नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। 12 अक्टूबर 2024 तक के सभी को जवाब दे दिए गए हैं। यदि इससे पहले का कोई सवाल किसी का हो तो वह पुनः भेज सकता है, उसको प्रायोरिटी पर ले लिया जाएगा। एक आप लोगों से निवेदन हो रहा है, ये ज्योतिष है, ईश्वर की ज्योति जो प्रकाश दिखाती है, हमारे जीवन में प्रकाश लाती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई भी व्यक्ति ऐसा सवाल ना करे जो उससे संबंधित ना हो, या किसी प्रकार का कोई जवाब आपको दिया जाए, कोई बताया जाए, कोई कार्य बताया जाए तो उसकी पालना ना करें, तो फिर आपको सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रारब्ध बन जाएगा और उसको काटना आपके लिए कठिन होगा। क्योंकि ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का प्रकाश पाने के लिए जब मीराबाई ने विष को भी अमृत मानकर विषपान किया था तो वह अमृत बन गया था। तो हमारे ईश्वर की आस्था हमको ऐसी ही होनी चाहिए कि यदि हम किसी प्रकार का अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो फिर उस समाधान के लिए बताए गए कार्य करें, उस मार्ग पर चलें और अपनी समस्याओं से निजात पाएं। क्योंकि हमारी कहा गया है, महाज्ञानी पुरुषों द्वारा, विद्वानों द्वारा हमें बताया गया है कि गुरु एक ऐसा शब्द है इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, जिसकी वाणी पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। अर्थात आप किसको भी गुरु मानते हैं, यदि आप उसका सम्मान करना जानते हैं, यदि आप उसके शब्दों का अक्षर से पालन करना जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जब आप किसी को गुरु माने तो उसमें भगवान विष्णु की आस्था रखें। वह जो भी कर्म करेगा आपका गुरु, वह उसका अपना कर्म होगा, उसका फल भी उसे ही भोगना होगा, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं आता है। किंतु आपके लिए आपकी आस्था और विश्वास के द्वारा जो आपने समस्या का समाधान चाहा और वह जिससे आपने गुरु माना, उसकी वाणी पर स्वयं विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। तो जब आप उसे मानते हैं तो फिर आप ये मानिए, ये विश्वास कीजिए कि आपकी समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से होगा। क्योंकि उस गुरु में इतनी क्षमता नहीं है कि वह आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन आपके विश्वास और आपकी आस्था में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि स्वयं भगवान विष्णु को आना होता है और आपकी समस्या का समाधान करना होता है। तो जिसे आप गुरु मानते हैं उसकी वाणी पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और वह आपकी समस्या का समाधान करते हैं। इसमें सामने जिसको आप गुरु मान रहे हैं उसका केवल एक अस्तित्व होता है, जिसके द्वारा भगवान ने आपको संदेश भेजा है। तो मेरा निवेदन है, अपनी प्रवृत्ति को संभालें, सुधारें और सही राह पर लेकर चलें। जैसा कि हमारा नक्षत्र कुंडली अध्ययन के बारे में विचार चल रहा है और आज नक्षत्रों के बारे में हमने विचार किया। आज नवा नक्षत्र हम लेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। अर्थात ये जो नवा चरण है, इसके 36 चरण, नवा जो नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र, इनके 4-4 नक्षत्र गिनेंगे तो 36 नक्षत्र हो चुकेंगे।
और 4 राशियां हैं, क्योंकि इसलिए कर्क राशि में आता है अश्लेषा नक्षत्र। ये आखिरी आखिरी नक्षत्र है कर्क राशि का। तो एक राशि में जब 9 चरण होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो कुल 36 चरण यहाँ तक पूरे हो जाते हैं और 9 नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में ही आते हैं। इस प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। बुध बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। और चंद्रमा के बारे में, मन के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, क्योंकि ये जल तत्व की है, मोक्ष की पहली प्रथम राशि है। और जल, आज जितनी भी हमारे पास समस्याएं हैं, इसके मूल कारण को यदि आप समझेंगे तो हमने आपको पहले भी बताया था और समझाया था कि आज जितनी भी समस्याएं हमारे पास है, उन सब के पीछे मूल कारण जल का है, क्योंकि हम जल के द्वारा प्रभावित होते हैं। हमारा मन जल के द्वारा प्रभावित होता है और ये जल पवित्र गंगा है। क्योंकि यदि आपको अपने बुजुर्गों का रहन सहन का तरीका ध्यान हो, ज्ञात हो, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पहले हम जब भी हमारे बुजुर्ग बाहर जाते थे घर से और वे जब घर में आते थे, तो घर में घुसने से पहले, प्रवेश होने से पहले मेन चौक पर, मेन दरवाजे पर घर की स्त्रियां लोटा बाल्टी में जल लेकर के खड़ी हो मिलती थी और वह उन्हें हाथ पैर मुंह धुला करके ही अंदर आने का इजाज़त देती थी, अंदर आने के लिए कहती थी। अर्थात बाहर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह सब बाहर रह जाए, घर में प्रवेश नहीं करे। इसके पीछे यही एक लॉजिक था। तो अब आप समझिए जल का कितना महत्व है। और जल का महत्व समझिए हर घर में एक परिंदा नाम का स्थान हुआ करता था। वह इतना पवित्र स्थान हुआ करता था जो हमारे या तो रसोई की जगह या रसोई के बाहर और हमारी पूजा पाठ के स्थान दोनों के बीच में रखा करते थे। और वह, उसकी पूजा हुआ करती थी बाकायदा। वह एक मटका हुआ करता था, वहाँ जो गिलास रखा करते थे वह उसे झूठा नहीं किया करते थे, उसे एक देव माना करते थे। ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे द्वारा हमको दी गई संस्कार है। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों से विचलित हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। आज हमें नहीं पता, ना हमारे घर में परिंदा होता है, उसकी जगह फ्रिज आ गया है। ना हम बाहर से जब आते हैं तो चप्पल जूते बाहर खोलते हैं, ना ही बाहर की नेगेटिविटी को बाहर छोड़ते हैं, बल्कि सोफ़े और बेड और कुर्सियों ने अपना स्थान ले लिया है। तो हम सीधे चप्पल जूते लेकर अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं और बाहर की सारी नेगेटिविटी हमारे घर में आ जाती है। और हमें घर में सुख चैन, जो प्रेम प्यार मिलना चाहिए, जो सद्भाव मिलना चाहिए, जो हमारे मन में विचार होने चाहिए, जो चंद्रमा जिस चीज़ के कारक है, इमोशन, उनसे हम विमुख होते जा रहे हैं और बिना इमोशन के आदमी निरर्थक है। इसी प्रकार से आज अश्लेषा नक्षत्र का जब हम कर्क राशि में विश्लेषण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमने यही जाना कि जल तत्व की राशि है। इसका संबंध भी अश्लेषा का एक विष से है। विष किसके पास होता है? सर्प के पास। और सर्प भगवान शिव के गले में कुंडली मारकर बैठा हुआ सर्प है, अर्थात ये मृत्यु का कारक है। अश्लेषा नक्षत्र सर्प को दिखाता है, विष को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये राक्षस गण का होता है, इसका शूद्र वर्ण होता है, इसीलिए ये समाज से बाहर होता है। ये अश्लेषा नक्षत्र, इसकी जो प्रवृत्ति है ये तोड़ने की होती है, विच्छेद की होती है। जैसा कि सर्प के बारे में आप और हम सभी लोग जानते हैं कि वह जोड़ना नहीं जानता, वह तोड़ना जानता है, वह विच्छेद करना जानता है,
वह मृत्यु देना जानता है, वह विष देना जानता है। इसका स्वभाव जो है पहली नज़र होती है, ये अविश्वासी होता है, ये किसी में भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि इसका स्वभाव जंगली होता है। ये हमेशा पीछे से वार करना जानता है। इसका बुरे लोगों का साथ होता है, स्वार्थी होता है। ये अपने कार्य के लिए किसी के भी प्रति कृतज्ञ नहीं होता है। तो ये कृतज्ञ क्यों नहीं है? क्योंकि सर्प के बारे में हम जानते हैं कि एक कहावत भी है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो फुफकार तो मारेगा ही मारेगा। अर्थात उसका ये स्वभाव है कि वह किसी पे विश्वास नहीं करता, वह विश्वासी है। इसीलिए उसका बुरे लोगों का साथ है, पीछे से वार करता है, इसलिए वह किसी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं है। तो इस प्रकार से ये अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव होता है। कर्क राशि में आता है, इसके चारों चरण कर्क राशि में आते हैं, इसके स्वामी बुध होते हैं। ये इस प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र है। और यहाँ तक आकर के हमने देखा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार भाव हमारे पूर्ण हो जाते हैं। और इसके बाद मोक्ष के बाद फिर एक पुनः जन्म होता है जिसे सूर्य कहते हैं, जो सिंह राशि के स्वामी हैं। और सिंह राशि में जो पहला नक्षत्र है वह मघा नक्षत्र है, जिसके स्वामी केतु है। जिस प्रकार से 1 नंबर राशि जो धर्म की थी, उसी तरीके से ये 5 नंबर राशि सिंह राशि ये भी धर्म की है। और धर्म की राशि का पहला नक्षत्र केतु का था, जिसे हमने अश्विनी नक्षत्र के नाम से पढ़ा था। और ये सिंह राशि का भी पहला नक्षत्र का स्वामी केतु है, जो मघा नक्षत्र है। ये केतु का दूसरा नक्षत्र है, पहला अश्विनी नक्षत्र था। मघा अर्थात महान, शक्तिशाली। प्रतीक चिन्ह पालकी। पालकी किसको मिलती है? जिसका सम्मान होता है, जैसे राजा। इसी प्रकार से इसकी जो प्रेरक शक्ति है वह है कोई विशेष खोज। पूर्वजों से इसको मदद प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। और 5 नंबर राशि से 5वें भाव से हम पूर्व जन्म का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, आत्मा का विचार करते हैं। अर्थात आत्मा जो परमात्मा का अंश है, इसीलिए हमें हमेशा पूर्वजों से मदद प्राप्त होती है। ये पूर्वज हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। आत्मकेंद्रित होकर कार्य करता है, चूँकि ये महान शक्तिशाली होता है, आत्मा का भाव है, इसलिए ये आत्मकेंद्रित होता है और आत्मकेंद्रित होकर के ही कार्य करता है। और इसीलिए इसकी सोच इतनी मजबूत होती है कि ये जो चाहता है वही करता है। ये किसी के मार्गदर्शक के रूप में काम नहीं कर सकता, मतलब किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। आध्यात्मिक प्रगति करता है, स्वयं के लिए अलग स्थान निर्धारित करता है, क्योंकि राजा है ना, सिंह, शेर, जंगल का राजा, तो वह स्वयं अपने लिए एक अलग स्थान निर्धारित करता है और उसे प्राप्त भी करता है। राजा मानता है, शेर को जंगल में किसी ने चुना नहीं है, कोई वोटिंग नहीं हुई है, बस उसने अपने आप से सोच लिया कि मैं राजा हूँ, और शेर राजा है जंगल का। इसी प्रकार से मघा नक्षत्र वाले जो सिंह राशि में हैं वे स्वयं को राजा मानते हैं और आध्यात्म से अपनी विकास यात्रा शुरू करते हैं। जिनसे प्रेम करते हैं उन पर कुर्बान होते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, और इसी कारण से ये अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि जो चाहते हैं वो करते हैं, स्वयं को राजा मानते हैं, किसी के अंडर में कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी के मार्गदर्शन में कार्य नहीं कर सकते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, पूर्वजों से मदद प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, तो फिर ये अपने आप को महान शक्तिशाली मानते हुए अहंकारी हो जाते हैं, और यही इनके पतन का कारण होता है। इस प्रकार से आज हमने 2 नक्षत्रों के बारे में चर्चा की। कल फिर 2 नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 5वां भाव धर्म भाव होता है।
कल धर्म भाव के ही दूसरे नक्षत्र जिसके 4 चरण आएंगे उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।